किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एथलीट के लिए सबसे बुरा टाइम तब होता है जब उसका प्रोग्रेस अच्छे से चल रहा हो एंड उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में वो इंजर्ड हो जाए या फिर सिक हो जाए। इन दो कंडीशंस में पूरा मोरल डाउन हो जाता है, डिफरेंट वाली वाइब आना चालू हो जाती है, वी फील लाइक डिप्रेस, क्योंकि हमारा प्रोग्रेस अच्छे से चलते रहता है। सो सेम 3 दिन पहले मुझे पहले हेडेक चालू हुआ, उसके बाद में कैसे भी करके मैंने लेग्स एंड शोल्डर्स का वर्कआउट कंप्लीट किया एंड उस इवनिंग से ही जो बॉडी पेन स्टार्ट हुआ है वो परसों के दिन और कल संडे इतना भयंकर रहा कि मैं 2 दिन तक बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर पाया। सो आज मंडे है वापस एंड अभी भी थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन है। आई डोंट नो एग्जैक्टली मुझे हुआ क्या है, और मैं डॉक्टर के पास नहीं गया बिकॉज आई एम टू लेजी। तो मुझे डॉक्टर के पास जाके डायग्नोज करवाना पता नहीं पसंद नहीं है स्टार्टिंग से ही। सो मैं नहीं गया और आज वापस हम अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लास्ट 5 डेज बचे हुए हैं, आज 10 अप्रैल है। सो लास्ट 5 डेज लेफ्ट और इन 5 दिन में जितना प्रोग्रेस होगा उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। 3-4 दिनों तक सिक रहने के बाद भी हमने डाइट को बिल्कुल भी लीनियंट नहीं लिया। जो हमारा प्रॉपर कार्ब साइकिल चल रहा था वही हमने फॉलो किया है। 2 दिन तक मेरे नो कार्ब डे थे तो वही मैंने फॉलो किया और कल संडे को हाई कार्ब डे था तो सेम मैंने जैसा मेरा कार्ब साइकिल चल रहा था मैंने वही फॉलो किया है। अगर हम थोड़ा भी एक्सक्यूजेस दिखाना चालू कर दें तो हम हमारी प्रोग्रेस को लीनियंटली लेना चालू कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप डिसिप्लिन रहो और ऐसी कंडीशंस में भी अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो कम से कम डाइट अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करो। तो आपका जो भी रिजल्ट्स है उसका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो सकता है उसका प्रोसेस, बट एकदम से बंद नहीं हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप डाइट भी एक साथ बंद कर दोगे, वर्कआउट भी बंद कर दोगे तो चीज़ें बहुत स्लो हो जाएगी और आपका जो प्रोसेस है और जो भी प्रोग्रेस होना चाहिए वो स्टक हो जाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड सिक हो जाना एंड इंजर्ड हो जाना, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस। कभी भी हम अगर प्रोग्रेस करते जाते हैं और बीच में अगर सिक हो गए या इंजर्ड हो जाए दैट इज़ टोटली नॉर्मल। हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज हमारे साथ क्या हो सकता है एंड कल हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर ऐसा भी कभी भी आपके साथ होता है तो डिप्रेस होने की या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के रिलैक्स होने के बाद या फिर रिकवरी होने के बाद आपके बॉडी में वापस आप वही अपना मोमेंटम रिगेन कर लोगे। कुछ दिनों के लिए आपको लगेगा कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है या फिर आपने बॉडी पेन है, जो भी आपको हुआ है, फीवर, कोल्ड, वायरल, ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए रहेगी। कुछ दिनों के बाद में वापस आप रूटीन में आ जाओगे, वापस आप वर्कआउट करना चालू कर दोगे। आपको ये समझना ज़रूरी है कि उस ब्रेक के बाद आपकी स्ट्रेंथ जो लास्ट पॉइंट पर आपने जो भी अपना पीआर छोड़ा था वो वापस आप रिकवरी के बाद उसी पॉइंट पर नहीं आओगे, उसको रिगेन करने में आपको टाइम लगेगा। तो बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जो भी मेरा पीआर हिट किया तो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता कि अब भी वापस 3 या 4 दिन के गैप के बाद मैं सेम टू सेम वेट उतने ही रेप्स के साथ में कर पाऊँगा। सो आज का वर्कआउट हमारा थोड़ा सा लाइट होने वाला है, उतना भी ज़्यादा लाइट नहीं लेंगे बट एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्कआउट हमारा आज का वर्कआउट थोड़ा लाइट होने वाला है। सो आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम जो आपने वेट लिफ्ट किया था सेम वेट के लिए अप्रोच मत करो, उससे थोड़ा स्लाइटर लाइट वेट लो एंड उसके साथ में रेपुटेशन जितने हो सकते हैं उसका ट्राई करो। बॉम्ब सेट हमने लगाया 25 kg के साथ, उसके 10 reps किए। 25 kg मुझे हैवी लग रहा है तो नॉर्मली हम 35 kg के साथ में 7 to 8 reps निकालते हैं हमारे टॉप सेट पे, बट दिस टाइम हम 30 kg के साथ 3/10 ट्राई करेंगे क्योंकि 35 kg हम वापस उस स्ट्रेंथ पर नहीं ला सकते। सो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा चेस्ट का, उस सेशन में हम 35 kg ट्राई करेंगे, बट फॉर दिस टाइम विल ट्राई 10/3 विथ 30 kg डंबल्स।
successfully did 3x10 with 30 kg each. Next exercise going to be machine chest press. लास्ट टाइम हमने किया था 90 kg के साथ में, उसके 6 समथिंग कुछ निकले थे. दिस टाइम वी विल डू विद 85 kgs. लेट्स सी कितने रेप्स जाता है. Next set we'll do with the same weight. हमें मिले 85 kg के साथ में 9, 8 एंड देन मैंने वेट एक प्लेट ड्रॉप कर दिया. 80 kg के साथ में हमें मिले 8 रेप्स. स्ट्रेंथ बहुत कम है और इट्स ऑब्वियस, जिस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम जिस पॉइंट पर छोड़े थे उसी पॉइंट से हम वापस स्टार्ट नहीं कर सकते. धीरे धीरे टाइम लगेगा. एक वीक में वापस स्ट्रेंथ उतनी जितने पहले हमने जिस पॉइंट पर छोड़ी थी वो आ जाएगी. सो मैं चेस्ट के नॉर्मली 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ, बट आज हम ओनली 3 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं चेस्ट की, एंड इसके साथ में 3 एक्सरसाइजेस ट्राइसेप की. सो नाउ केबल क्रॉसओवर एंड देन उसके बाद में विल डू 3 वेरिएशंस ऑफ ट्राइसेप्स. एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वर्कआउट. To the next level, take it to the next level, take it to the next level, take it to the next level, 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 खोलना है, मर्डर नहीं करना है इसका. करने से हुक्के में करते. मेरे को ना मिस में आज. इसके पहले में एक बार मैं पिंटोला का पीनट बटर क्रंची ऑर्गेनिक जैगरी टेस्ट कर चुका हूँ. पीनट बटर्स में मैंने माई फिटनेस भी ट्राई किया है, बट आई जस्ट लव पिंटोला. अभी मैं नॉर्मली मेरे घर पे अभी पड़ा हुआ है पिंटोला का सेम हाई प्रोटीन है, उसमें डार्क चॉकलेट फ्लेवर, उसमें कार्ब्स थोड़े से ज़्यादा है, 2 या 3 ग्राम का फ़र्क है. तो नो कार्ब डे के लिए, मशीन कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, तो नो कार्ब डे के लिए मैंने स्पेशली उसके लिए हाफ kg वाला एक ऑर्गेनिक जैगरी फ्लेवर मंगवाया है. इसमें 3 फ्लेवर आते हैं, एक अनस्वीटेंड आता है, अनस्वीटेंड अवेलेबल नहीं था, दैट्स हमने डार्क चॉकलेट मंगवाया, और ऑर्गेनिक जैगरी. तो ऑर्गेनिक जैगरी थोड़ा सा मीठा है, ऐसा लगता है कि आपको नॉर्मल पीनट बटर में आपने थोड़ा गुड़ ऐड कर दिया है, सो इट टेस्ट लाइक दैट. आज का वर्कआउट
इट वॉज गुड। मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बीमारी से उठने के बाद में इतना अच्छा वर्कआउट गया, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। सो आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्कआउट। कल हम बैक बाइसेप करने वाले हैं और कल मोस्टली मैं डेडलिफ्ट नहीं लूँगा क्योंकि अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये वीक मोस्टली हमें लगेगा पूरी तरह से रिकवर होने के लिए और बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिन भर वो भी मशीन जैसे काम करती रहती है, तो एक टाइम के बाद में इंजन को भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना पड़ता है, अदरवाइज उसका जो ऑयल है वो बर्न हो जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए या फिर वीक में एक बार आपको लेते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा आराम मिले। वर्कआउट के बीच में सेट्स के बाद में मुझे हल्का हल्का हेडेक हो रहा था और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा ब्लैकआउट जैसा फील हो रहा था, बट इट्स नॉर्मल। अगर आप भी कभी एक लंबा टाइम का ब्रेक लेते हो उसके बाद में आपको भी ऐसा फील होता है तो इट्स नॉर्मल, कोई डरने की बात नहीं है या फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। डोंट गेट डिमोटिवेटेड, दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस। कभी ना कभी आप बीमार होगे तो इट्स नॉर्मल, आप ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, बस अपना प्रोग्रेस अच्छे से ट्रैक करो एंड विद इन 10 डेज या फिर एक वीक में आप अच्छे से टोटली रिकवर हो जाओगे और अपनी जो लास्ट टाइम जो आपने स्ट्रेंथ या जो भी PR आपने छोड़ा हुआ है वो आप वापस रिगेन कर लोगे। सो इट्स नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट दैट। डेकोरेशन फॉर 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बालसी में बहुत मतलब ऑल ओवर नागपुर इंडिया में कुछ कुछ जगह पर बहुत अच्छे से मनाई जाती है। सो दिस इज़ लाइक अ फेस्टिवल फॉर एवरी बुद्धिस्ट पर्सन। तो अभी मैं जिम से जल्दी आ गया और मानव मुझे पिक करने के लिए आने वाला है एंड आज का वीडियो और आज की रात हम ख़त्म करने वाले हैं जॉन विक के मूवी के साथ। सो वी आर गोइंग टू PVR। अभी मुझे मानव पिक करने आने वाला है। पार्किंग भी बहुत अच्छा बना दिया है, पहले इतना अच्छा पार्किंग नहीं था। ओके सो मीट मानव, वी मेट इन फिटनेस यूनाइटेड। सो ही जॉइन देयर एज अ ट्रेनर और उसके बाद में भाई ने रिज़ाइन कर दिया, उसकी खुद की मर्जी, पर्सनल इश्यूज़ मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें। तो तब से हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अभी मैं सोचा था अकेले आने का, बट टाइम पे इसको फ़ोन किया एंड वी डिसाइडेड टू गो टुगेदर। एक्साइटेड, लेट्स गो। आई नो चालू बन गया होगा। यस, लेट्स एंजॉय द मूवी। यार हो जाओ। मूवी वॉज जस्ट अमेजिंग। क्या बोलेगा? एक सिंपल वर्ड, परफेक्ट। जो विजुअल्स थे, जो कलर्स थे, भाई साहब इतने ज़्यादा तोड़ थे एंड जो एंगल्स, वो देखने में जो मज़ा आया, दैट इज परफेक्ट। सो हाईली रिकमेंडेड। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हुए हैं, पहले के 3 पार्ट है, दिस इज़ द चैप्टर 4, तो सबसे पहले फर्स्ट देखो, सेकंड देखो एंड सीक्वेंस 5 थर्ड देखने के बाद देन लास्ट वाला 4। सो मूवी इज़ जस्ट अमेजिंग। घर जाके जल्दी से सोना है, ऑलमोस्ट अभी 2:30 बज गया होगा। लेट्स गो होम एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया, पसंद लाइक करना, नहीं पसंद डिसलाइक करना और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना। आई विल सी यू सून। गुड नाइट।